हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 5th के मैरीगोल्ड बुक के, और चैप्टर का नाम है फ्लाइंग टुगेदर। तो चलिए स्टूडेंट, आपकी जो बुक है उस बुक का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द गीज लीव? तो गीज कहाँ रहते थे, यानी वो हंस लोग कहाँ रहते थे, हमें ये बताना है। आंसर है द गीज लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। तो जो हंस थे वो हंस कहाँ रहते थे? पेड़ के सबसे ऊपर टॉप में हंस लोग रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, Why did the old bird advise the other bird to destroy the creeper? तो एक बूढ़ा पक्षी था, उस बूढ़ा पक्षी ने ना बाकी सारे बर्ड्स को एडवाइस दी कि जो ये क्रीपर्स है, क्रीपर मीन्स जो जिसको हम लता भी बोलते हैं या बेल भी बोलते हैं, इस बेल को क्या करो, डिस्ट्रॉय कर दो। उस बूढ़े बर्ड ने ऐसी एडवाइस क्यों दी थी? आंसर है द बर्ड advised the other birds to destroy the creeper as it would become thick and strong and the hunter can climb the tree with its help। तो बूढ़े पक्षी ने ये एडवाइस इसलिए दी थी बाकी चिड़ियाओं को कि भाई ये जो बेल जा रही है, ये लता जो जा रही है, इसको डिस्ट्रॉय कर दो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये बेल बढ़ती जाएगी, ये थिक होती जाएगी, मोटी होती जाएगी और स्ट्रांग होती जाएगी। ही जिससे क्या होगा, जिससे जो हंटर लोग होंगे, हंटर मतलब शिकारी, जो शिकारी होंगे वो आराम से इस क्रीपर की सहायता से ट्री पे चढ़ जाएंगे और हमें हार्म कर सकते हैं, हमें चोट पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए इस बेल को क्या करो, इस बेल को काट दो, नहीं तो कोई भी शिकारी आएगा, इस पे चढ़ेगा, पेड़ पे पहुंचेगा और हम लोग जो हंस लोग हैं उनको मारेगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प हेल्प? तो जो गीज लोग थे यानी जो हंस थे, वो हंस चिल्ला क्यों रहे थे और क्या चिल्ला रहे थे? हेल्प, मदद करो क्यों बोल रहे थे? आंसर है द गीज क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर नेट। तो जो सारे हंस लोग थे वो इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि वो शिकारी के नेट में यानी जाल में फंस चुके थे, ट्रैप्ड हो चुके थे, इसीलिए वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे हंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द गेज प्रिटेंड बी डेड? तो जो हंस थे वो हंस लोगों ने ऐसे प्रिटेंड क्यों किया कि वो लोग क्या हो चुके हैं, वो मर चुके, ऐसा क्यों दिखाया उन्होंने? आंसर है द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड बिकॉज दे न्यू दैट द हंटर वुड नॉट वांट द डेड बर्ड्स एंड वुड सेट देम फ्री। तो हंसों को ये पता था कि अगर वो ये दिखाएंगे कि वो लोग मर चुके हैं, किस में मर चुके हैं? जब जो शिकारी था, शिकारी ने जब नेट फैलाया था और नेट में सारे जाल में कौन आ गए थे? सारे जाल में हंस लोग फंस गए थे। तो हंसों ने ये दिखाया कि वो लोग उस जाल में ही मर गए। जब वो उस जाल में ही ये मर गए, उन्होंने ये हंटर को दिखाया, तो हंटर क्या करेगा? हंटर बोलेगा कि अरे ये तो सारे जाल में फंस गए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, इनको चलो फ्री करो आराम से और मैं हटूं यहाँ से। तो इसलिए गीज लोग क्या कर रहे थे? गीज लोग प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लोग क्या हो चुके हैं, वो मर चुके हैं, जिससे हंटर आए और उनको डेड समझे और उनको उस जाल से क्या कर दे, फ्री कर दे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू या फॉल्स। यानी आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स। तो जो पेड़ था, क्या उस पेड़ में पैरट यानी तोते रहते थे? वो तोतों का घर था, और हालांकि वो किसका था? वो तो गीज का था, हंसों का था। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होता है? ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉय। तो जो बूढ़ा बर्ड था वो ये चाहता था कि जो ये बेल बड़ी होती जा रही है, हम उस बेल को क्या करें, उस बेल को डिस्ट्रॉय कर दे। हाँ बिल्कुल ये सही है, वो बूढ़ा पक्षी यही चाहता था कि उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दे। तो आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। थर्ड है, द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लेडर। तो जो शिकारी था, क्या शिकारी जब पेड़ पे चढ़ रहा था तो वो लेडर की मदद से यानी सीढ़ी की मदद से पेड़ पे चढ़ा था? फॉल्स नहीं, वो किसकी मदद से चढ़ा था? उस बेल की, उस क्रीपर की मदद से पेड़ पे चढ़ा था, जिसको वो बूढ़ा पक्षी बोल रहा था कि भाई इस बेल को तो तुम काट दो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन कॉस्ट इन द नेट द फुलिश बर्ड बिगेन टू वीप। तो भाई जब उनको जाल में
पकड़ लिया गया था, किनको, हंसों को, तो वो लोग क्या रो रहे थे? आंसर है यस ट्रू। फुलिश बर्ड मतलब जो मूर्ख लो चिड़िया थी। क्यों थी वो? क्योंकि जब बूढ़े पक्षी ने बोल दिया था कि भाई तुम इस क्रीपर को काट दो और उन्होंने नहीं काटी, तो इसलिए क्या फिर वो आदमी वो रो रहे थे? क्यों? क्योंकि वो तो जाल में फंस चुके थे। तो हाँ, ये आंसर क्या है? ट्रू है, वो रो रहे थे। नेक्स्ट है द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प दैम एस्केप। तो जो वो बूढ़ा पक्षी था जो कि बहुत चतुर था, क्या उन्होंने मदद करी? किसकी मदद करी? बाकी हंसों की। हाँ बिल्कुल, ये ट्रू है, उस बूढ़े पक्षी ने मदद करी थी बाकी पक्षियों की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हियर आर सम आंसर अबाउट द गिवन पिक्चर। तो आपको ना एक पिक्चर दी गई होगी, तो स्टूडेंट वो पिक्चर आप अपनी बुक में देख लेना, मैंने इसमें नहीं लगाई है। तो आपको एक पिक्चर दी गई होगी, उस पिक्चर के ना कुछ आंसर दे दिए गए होंगे और आपको उनके क्वेश्चन बनाने। ठीक है, हमेशा हमें क्या मिलते हैं? हमेशा हमें क्वेश्चन मिलते हैं और हमें आंसर देने होते हैं। बट अब क्या है, हमें आंसर दिए होंगे, हमें उनके क्वेश्चन बनाने। ठीक है, तो पिक्चर में होगा द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक। तो एक चींटी होगी, उस चींटी का कलर क्या था? ब्लैक था। इसका क्वेश्चन बनाना है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? नेम द कलर ऑफ द एंट गिवन ऑन द पिक्चर। तो पिक्चर में एक चींटी है, उस चींटी का कलर क्या था? उस चींटी का कलर ब्लैक था। सेकेंड आंसर है इट लीव्स ऑन अ लैंड। वो कहाँ रहती थी? वो लैंड में रहती थी। तो आंसर क्या होगा? सॉरी, इसका तो ये आंसर हो गया, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा वेयर डज इट लीव। वो कहाँ रहती थी? वो लैंड में रहती थी। ठीक है, थर्ड आंसर है इट हैज़ टू लॉन्ग एंटीनास। उसके दो बड़े बड़े एंटीनास थे। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? इसका होगा हाउ मेनी एंटीनास डज एन एंट हैव। तो एंट के यानी चींटी के कितने एंटीना थे? तो कितने थे? 2 थे। ठीक है, फोर्थ आंसर है इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड। वो क्रॉल करती है, रेंगती है, किस में? ग्राउंड में। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? वेयर डज इट क्रॉल। वो कहाँ पे क्रॉल कर रही थी। फिफ्थ आंसर है इट ईट्स शुगर। वो शुगर खा रही थी। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? इसका क्वेश्चन होगा व्हाट डज ईट। वो क्या खा रही थी। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस है जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा है, जिसका सॉल्यूशन है, यानी हमें आंसर दिए गए थे, क्वेश्चन पूछना था और ये सारे उनके आंसर्स थे। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके आंसर। तो ये थे क्वेश्चन आंसर फ्लाइंग टुगेदर के। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू, बाय बाय।